मैं हूं डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद। जेनो विज्ञान क्या है, इसके संबंध में जो हम लोगों ने कड़ी को जो प्रारंभ किया है, उस कड़ी में आज आगे की तरफ 7वें, 8वें, 9वें और 10वें बिंदु को हम जानते हैं कि कहाँ पर हैं और इसका क्या क्या कार्य होता है, इसमें क्या परेशानियाँ होने से हम लोग को क्या क्या शरीर के अंदर में दिक्कतें आने लगती हैं अथवा बीमारी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता जाता है। 7वां चक्र या केंद्र बिंदु हैं वाणी चक्र। इस चक्र या केंद्र बिंदु का निर्माण लगभग बचपन में जब बच्चा 8 माह का हो जाता है, उस समय से यह सक्रिय हो जाती है। इसका मुख्य काम हम लोग को वाणी प्रदान करना है, बात को प्रकाशित करना है, अपनी वाणी में मधुरता लाना है। इसकी सक्रियता से लेखन कला का विकास होता है। इस ग्रंथि का निर्माण कला में बाधा होने से अथवा कमज़ोर पड़ने से अथवा यहाँ पोषक तत्वों का अभाव होने से इस बिंदु का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में इस ग्रंथि का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य यह होता है कि यह जब विकसित हो जाती हैं, वहीं बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और अविकसित रहता है तो उसमें कुशाग्रता का अभाव होता है। अब बात करते हैं 8वें चक्र केंद्र या बिंदु की। इस केंद्र का नाम है यम चक्र या लालना चक्र। इसका स्थान जहां हम लोग का दोनों जबड़ा गर्दन में पीछे की तरफ उठता है और बैठता है, उसके मध्य में गर्दन में जहां गलतुंडी का टांसिल है, उसके पीछे होता है। इस केंद्र से सभी दांत, जबड़ा, जीभ, टांसिल, गला, गले की ग्रंथियों का संचालन क्रिया होती है। इस केंद्र का सुस्त होने से जीभ, गला, जबड़ा, दांत का विकास, दांतों का क्षय होना, सड़न, मसूड़ा से रक्त आना अथवा पायरिया, आवाज़ भंग, तुतलापन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गले का कैंसर, ट्यूमर, मुंह में छाला पड़ना इस केंद्र पर विष का एकत्र होने से होता है। इस केंद्र का निष्क्रिय हो जाने से दांतों में पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं, दांतों के ऊपर कालापन छाने लगता है, जिसे हम लोग इसे पायरिया के रूप में जानते हैं, जिससे खून हमेशा रिश्ते रहता है। ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है या उम्र दराज के लोगों में भी हो सकता है। इस केंद्र को विष से निर्विष कर देने के बाद यहाँ पर जो सक्रियता होती हैं, यहाँ दांतों की सारी प्रक्रियाएं ठीक होने लगती हैं तथा कैंसर जैसे, ट्यूमर जैसे अथवा मुंह में सड़न, गंध पैदा करने वाले वायरस, बैक्टीरिया से हमें मुक्ति मिल जाती है। 9वां चक्र है आज्ञा चक्र। इसका स्थान मस्तिष्क में मेडुला के ऊपर पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य हाइपोथैलेमस भाग में है। इस चक्र में शरीर के लगभग सभी प्रक्रियाओं का पता चलता है। इसको अवरुद्ध होने से मानसिक विकार, शारीरिक, आर्थिक असफलता, दुश्चिंता, आत्महत्या करने जैसी
मनोप्रवृत्ति, पढ़ने में मन न लगना, कोई विषय याद न हो पाना, भूत प्रेत ग्रह दोष उत्पन्न होता है। इसको सक्रिय कर उपरोक्त दोष को हटाकर मानसिक शक्ति को कंप्यूटर जैसा तेज बनाया जा सकता है। आलसी होना, कोई बीमारी जल्दी ठीक न होना, समस्या का हल नहीं कर पाना, क्रोध इस चक्र की मलिन और दूषित होने की पहचान है। 10वां चक्र है जिसका नाम है बिंदु चक्र, बिंदु केंद्र अथवा इसे चंद्रकला चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान हम लोग को दोनों भ्रुकुटी के मध्य जहाँ पर तिलक लगाते हैं उसके अंदर मस्तिष्क में 1.5-2 इंच पीछे की तरफ खोपड़ी में होता है। इस केंद्र से दोनों आँख की प्रक्रियाएं तथा पलकें संचालित होती हैं। पलकें ईथर तत्व को बाहर फेंकती हैं। इसमें दोष आने पर धुंधलापन दिखाई देना, मोतियाबिंद पड़ना, नाखूना होना, दूर दृष्टि दोष होना, निकट दृष्टि दोष होना, आँख से पानी गिरना, आँख का पावर घटना अर्थात कमज़ोर होना इत्यादि परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। बाएं आँख को ऊर्जा प्रदान करता है। इस केंद्र को ठीक कर देने से बाएं आँख की रोशनी में जो कुछ भी दिक्कतें होती हैं उसका धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगता है, परेशानियां खत्म होने लगती हैं और धीरे धीरे पुनः बाएं आँख में ज्योति की स्थापना होने लगती हैं। इस वीडियो को हम लोग वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पर ऐसे ऐसे समस्याएं होती हैं जिसका हम लोगों के पास पूर्ण निदान नहीं होता है। डॉक्टरों के पास जाते हैं परंतु आज आधुनिक विज्ञान की कलात्मकता के कारण इस बिंदु को पीछे छोड़ दिया गया है, जहाँ पर आज वेद, होम्योपैथ अथवा आचार्य प्रचार के चिकित्सा अथवा जो की क्रिया द्वारा इसको हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाता है। धन्यवाद।